तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए। जमीन रोटेट कर रही है जी, जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। यस साइंस। आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है। आपने देखा होगा ना, है तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। इनको तो पता ही किसी बात का नहीं, इनके पास तुम बच्चे क्यों भेजते हो? साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा, किताब का नाम अल-फौजुल मुबीन। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची। हाँ, दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए, उनको समझाया, कुरान से भी, हदीस से भी, अकल से भी समझाया कि जमीन हरकत। पता है ना, उलमा अरब ने किसी जमाने में फतवा दिया था, जो जमीन को साकिन ना माने वो काफिर है। काफिर, बिल्कुल, बड़ी अर्से तक चला ये जी। और ये बरेलवियों की भी बाँछें खिल गई होंगी। सर तो इमाम साहब ने तो पूरी किताब लिखी है, मज़हब बरेलवी साहब ने, जमीन साकिन है। और मौलवी डिटाई के साथ उस किताब का हवाला देते हैं और फिर कहते हैं आज तक साइंसदान परेशान ने कि क्या जवाब दिए। सर वो इस वजह से नहीं परेशान किया, जवाब नहीं है, वो इस वजह से परेशान है कि एड्डी बड़ी बोंगी मारी है के जवाब दिए, वेले बैठे ने। कुरान जो कहता है ना हमने जमीन को बिछौना बनाया, इससे लोगों ने रिजल्ट निकाल दिया कि जमीन एक जगह रुकी हुई है। हालांकि अल्लाह ताला इसको यह कहना चाह रहा है कि जमीन, ये उसी तरीके से जिस तरह हजरत आयशा ने समझाया, कि जमीन को हमने इस काबिल बनाया कि ये बिछौना है। वरना हर सेकंड में 2 ज़लज़ले जमीन के ऊपर आते हैं, अगर उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो आप जमीन पर रह नहीं सकते। जमीन के साकिन होने के ऊपर तो कोई आयत मौजूद नहीं है, हत्ता के कुरान पाक में तो इसके उलट बात है। कुल्लुम फी फलकी यसबहून, तमाम इजराम फलकी आसमान में तैर रहे हैं। और ये तैरने की जबरदस्त बात है। आप देखें, तैरने वाली चीज में 2 क्वालिटीज होती हैं। गोल चीज अगर तैर रही हो ना, उसमें 2 क्वालिटीज होती हैं कि एक तो वो तैर भी रही होती है और वो घूम रही होती है अपने महवर के गिर्द। ये बेस्ट चीज थी जो यानी बताई जा सकती थी कि ये तैर रहे हैं, अपने महवर के गिर्द भी घूम रहे हैं और अपनी बाकी मोशंस भी कर रहे हैं। तो सर इस्टेब्लिश साइंस इस वक्त यही कहती है, और ये चीज प्रूव भी हो चुकी है कि जमीन जो है ये सूरज के गिर्द घूमती है। जब कुरान की बात आती है सनराइज और सनसेट की, वो लिटरेचर की जुबान में होती है। जैसा कि आप अगर अमेरिका का भी अखबार उठाएंगे उसमें भी सनसेट और सनराइज लिखा होगा। इसका ये मतलब नहीं कि सूर्य निकलता है और सूर्य गुरूब होता है, वो विद रिस्पेक्ट टू जमीन है, वरना सूर्य गुरूब नहीं होता। ठीक है, तो ये यानी फलकियात का सवाल, तो ये फिर उसमें ये फिर फतवे देते हैं।